वहाँ पे 22 गांव ने एक वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हर जगह इन्हीं के अपने लोग क्यों आ गए सत्ता में। 750 किसान आत्महत्या कर लिए, मर गए। किसान आंदोलन 13 महीना करते करते तब भी तो उनके शान के कसीदे पड़े जा रहे थे। इसी प्रधानमंत्री का, यही प्रधानमंत्री थे ना। अब ये महिलाएं क्या उम्मीद कर रही थी बजट से? बजट से तो मैं बस यही उम्मीद करना चाहती हूँ कि जैसे जिस तरह से मतलब बजट दिखा रहे हैं उस तरह से तो होना नहीं चाहिए। बहुत क्या होना चाहिए था, बताइए क्या चाहती थी आप एक महिला होते हुए? वही महंगाई कम हो, चीज़ ज़रूरत की होती है उसी पे इतनी मतलब महंगाई की जाइए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जितने दिए ये राम मंदिरों में और जगह जगह जलवाते हैं, इतने अगर गरीब को मिले तो वो शायद पेट भर खाना भी खा ले, इस देश में कोई भूखा ना मरे। क्या दिए जलाने से कोई पेट भरता है? ताली थाली बजाने से पेट भरता है? क्या मंदिरों में घंटी बजाने से पेट भरता है? लोग बात भी तो मानते हैं उनकी, जो आप कह देते झंडे लगा देते, तालियां बजा देते, थालियां लोग नहीं मानते, उनकी ईवीएम मशीन मानती है। अच्छा, मैंने लखीमपुर में खुद अपने आँख से देखा है कि वहाँ पे 22 गांव ने एक वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हर जगह इन्हीं के अपने लोग क्यों आ गए सत्ता में। बड़ा दावा कर रही हैं आप। हाँ, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि मैं वहाँ रही थी और वोट के टाइम पे जब रिजल्ट आया वो सब के सब जो वास्तव में सही थे वो ऐसे कैसे दबा दिए गए, और जो मतलब बेईमान थे उनको सत्ता में लाके रख दिया। अभी बात आ रही थी आवास विकास योजना की, दे रहे हैं मकान दे रहे हैं, लेकिन बीच में जो बिचौलिए सब खा जाते हैं। मैं 3 बार फॉर्म भर चुकी, 2-2 हज़ार रुपये मेरे फॉर्म भरने में लगे। मोदी सरकार में लोग पैसा खा रहे हैं। मुझे आज तक ना तो कोई फ्लैट मिला, ना ही कोई ये पता चला कि भाई मेरा फॉर्म किधर जा रहा है, किधर किसके धड़स में उतर रहा, कोई मतलब नहीं। क्या कह रहे हैं? मेरा एक एनजीओ है मिस्टर फाउंडेशन, उसका मैं ट्रस्टी फाउंडर हूँ और महिलाओं के ऊपर ज़्यादा मैं कार्य करता हूँ। मैं कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर हम लोग कार्य करते हैं। घर में पली बिटिया को मार देना बहुत बड़ा पाप है, उसके लिए हम जागरूक करते हैं। बहुत से लोग जागरूक हुए हमारे द्वारा। मैं बताऊंगा, बजट की बात कर रहे थे, देखिए बजट क्या आता है कि पहले भी लागू हुआ है, अभी भी लागू हुआ है, लेकिन पेपरों में सिर्फ दिखता है। आप किसी घर में जाएंगे तो हर एक आदमी बेहाल है, परेशान है, दुखी है और रो रहा है हर एक व्यक्ति जमीनी स्तर पर। ठीक है, उज्ज्वला योजना की बात आज भी की गई है, कहा गया 3 लाख लोगों को जो है उज्ज्वला के तहत सिलेंडर, तो आप इसे झूठ बोलते हैं? देखिए मैं बता दूं, टीवी पे दिखता है सिर्फ और अखबार में दिखता है, ठीक है, और सोशल मीडिया में। एक ही बात कहूँगा कि हर एक महिला को घर से बाहर निकलकर, किचन से बाहर निकलकर और पूछना पड़ेगा रोड पर उतर के, मुझे दिखाओ, मुझे तो नहीं मिला। आप घर घर जाकर बाइट लीजिए। आप, मैं कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं जब घर पे महिलाएं निकलेंगी, किचन से मैं निकालूंगा, मेरी संगठन निकालेगी। जब महिला सम्मान योजना लेकर आई है वित्त मंत्री जी, कहते 2 लाख बचाइए और हम ब्याज देंगे आपको। सर मैं कह रहा हूँ कि आप ना जमीनी स्तर पे आप जाकर देखो, घर घर में बाइट लो। मैं यही कहूँगा, मैं भी पूरे दिन में घूमता हूँ। मैं आप जब डालेंगे मिस्टर लिंग फाउंडेशन तो यूट्यूब, गूगल, फेसबुक आपको दिखाई देगा प्रतिदिन का। मेरा भी कार्य है प्रतिदिन का। हर एक आदमी त्रस्त है, दुखी है, परेशान है, कुछ नहीं है, सब पेपरों में और दिखावा है, बस कुछ नहीं है। मुँह से बोलने में क्या जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्यों जी? आप महिला आप कुछ बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप बताइए, फिर दोबारा बताइए ना। क्या मैं आपका किचन से निकलना बाहर वो नहीं, आप ये बताइए, यदि मैं मजदूरी कर रही हूँ किसी कंपनी में 5,000 की, तो मैं 1100 रुपए की गैस भरवा लूंगी, और मेरे मान लो 2-3 बच्चे हैं तो मुझे उनको पढ़ाना लिखना। आय बढ़ी है हमारे राज्य में, लोगों की आय बढ़ गई है। नहीं, आय कहाँ से बढ़ गई मैडम? कोरोना काल में अच्छों की नौकरी छूट चुकी है, सबका बहुत बुरा हाल है, और लोगों पर इतना कर्ज चढ़ चुका है कि वो बचाना तो बहुत दूर की बात है। कह रहे हैं कि तमाम विदेशी देशों के आगे भारत ने बहुत अच्छा मैनेज किया, बहुत जल्दी कोरोना की स्थिति से बाहर निकल जी। आप तो जनता पार्टी के एज ए पीए साहब बात करें, आप एक बार बताइए। ये क्या आज भी सरकार कह रही है कोरोना में बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा है और लोग बहुत जल्दी कोरोना से बाहर निकल गए हैं? मैं सरकार के मंत्रियों का ट्वीट दिखा दूंगा जो बेड मांगते हुए आईसीयू के लिए तरस रहे थे। इस सरकार ने कोविड के बाद से कितने नए हॉस्पिटल बनाए, कितने नए बेड हॉस्पिटल में लाए, कितने आईसीयू। मंदिर तो बनाया है, 1 जनवरी को उद्घाटन होगा। तो मैं मंदिर देश में बनाए और बड़े बड़े बनाए। मैं चाहूँगा कि अगर मंदिर से हमारा पेट भर रहा है, हमारा घर परिवार चल रहा है और हम कोरोना में बीमार और आईसीयू की ज़रूरत मंदिर से नहीं पड़ेगी तो ज़रूर करनी चाहिए। आस्था का विषय है, अच्छी बात है, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, चर्च बनाए, जो बनाना है बनाए, लेकिन जो आज हमको ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए एजुकेशन होनी चाहिए, हमारे लिए हेल्थ की सुविधा होनी चाहिए, वो तो हमको नहीं मिली। जब से ये सरकार में है, कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो तो बता दे, कोई एक बड़ा कॉलेज बनाया हो तो बता दे। आज वित्त मंत्री बोल के गए बहुत सारे कॉलेज बनेंगे। कौन? मैं चाहूँगा कि वित्त मंत्री उन कॉलेजों का लिस्ट दे दें हमको, हम भी जान जाए कि हमारे छोटे भाई बहन जहाँ पढ़ सकें, हम भी उनके पढ़ाने का इंतजाम कर सकें। उसकी फीस भी तो देखी जाएगी कि गरीबों के लिए फ्री है या नहीं, ये भी तो है। मान लो तुमने स्कूल बनवा दिया और उसकी फीस है 5,000 10,000, तो गरीब आदमी के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो फ्री राशन दे रहे हैं, राशन से घर चलाइए,
पैसे बचाइए, ब्याज मैडम छोटे छोटे बच्चे जो ना 5वीं क्लास और 8वीं क्लास को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, इस सरकार के आते स्कॉलरशिप खत्म हो गई है। और इन्होंने एक नई स्कीम क्या निकाली है कि यदि तुम सरकारी में पढ़ोगे तो तुम्हें 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और यदि तुम प्राइवेट में पढ़ोगे तो 1000 स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे कि लोग सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट में आ जाएं और जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें निष्क्रिय करके ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि गरीब आदमी के बच्चे जो है ना वो पढ़ ही ना पाएँ, बाद में वो स्कॉलरशिप भी ख़त्म। तो ये तो सब जड़ काटने वाली बात है। मोदी जी तो खुद गरीब आदमी के परिवार से बताते हैं, और देखिए बैग का चश्मा गरीब आदमी का पहनता है तो बहुत अच्छा बात। हम चाहेंगे कि हम सारे गरीब को हम भी ऐसे मैं बैग गरीब का बन जाएं जो 10 लाख का कोट सूट पहने। और 1.5 लाख रुपए का चश्मा और 70-70 हज़ार रुपए की शॉल पहने, काजू की रोटी तो खाएं। काजू की रोटी या वो क्या खाते हैं उनकी पर्सनल मैटर। प्रधानमंत्री भी तो है, सम्मान बढ़ता है हमारा देश विदेश। बढ़ता है, अगर सम्मान बढ़ता है तो सम्मान घटता भी तब होगा ना जब कोरोना में पैदल लोग चल के रेलवे लाइन के ऊपर लेट गए और ट्रेन चढ़ गई, 8-8 10-10 लोग मर गए, 750 किसान आत्महत्या कर लिए, मर गए। किसान आंदोलन 13 महीना करते करते तब भी तो उनके शान के कसीदे पड़े जा रहे थे। क्या इसी प्रधानमंत्री का, यही प्रधानमंत्री थे ना जो बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इन्होंने तो उस पर कर लिया, किसानों को रोड पे लाके बैठा दिया, जवानों को रोड पे लाके बैठा दिया, फौज में लोगों को किसको बख्शा है, किसको बख्शा है? किसी को नहीं बख्शा इन्होंने ना यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट है, ना लड़कियां सुरक्षित है। जिस देश यूथ के लिए स्किल्ड योजना लेके आए हैं। कौन सी स्किल योजना लेके आए हैं? देंगे और यूथ जो है- 100 करोड़ का देश है, उसमें कितने लोगों को योजनाएं मिल रही हैं और कितने। मैं अभी सुरक्षा की बात करूं तो महिलाओं को लेकर स्मृति ईरानी हमेशा चूड़ी बेचती रहती थी। पिछले प्रधानमंत्रियों को रेप केस हुआ था, निर्भया कांड हुआ इसी दिल्ली में। कुछ अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले की खिलाड़ी में। न्यू ईयर की दिन है, प्रधानमंत्री के आवास से मात्र 22 किलोमीटर दूर पे एक लड़की को 7 किलोमीटर तक गाड़ी में घसीटा जा रहा था। और दिल्ली जैसे की बात बता रहा हूँ मैं, दिल्ली जैसे जगह देश की राजधानी, वहाँ का जब ये हाल है तो बाकी जगहों का हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, सोच की रूह कांप जाती है। हमारे पास रोज़ कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं, इस तरह से फ़ोन आते रहते हैं कि भाई साहब यहाँ घटना घट गई, यहाँ घट गई है। तो जब यहाँ हाथरस में जब हुआ तो लड़की को, दलित लड़की थी, उसको जला दिया कि आनन फानन में, पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। ऐसा क्यों? ऐसे में भी इनके कशीदे कड़े जाते होंगे विदेश में अच्छे खासे। तो देखिए ये थी तमाम जनता जो आम बजट के बाद अपनी अपनी राय रख रही थी, कि कह रहे हैं कि मोदी सरकार में बातें कुछ होती है, वादे कुछ होती है और हकीकत कुछ होती है। बहरहाल इस बजट के बाद 2024 की क्या तस्वीर रहेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।